अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट वीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में मज़ा कर रहे होंगे। मज़ा करना मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम में थोड़ा बहुत चिल किया जा सकता है, आउटिंग की जा सकती है, क्योंकि खुश रहने के लिए आपको मेरा ख़्याल है मौसम की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आपके कहते हैं दिल का मौसम अच्छा होता है तो बाहर का मौसम भी अच्छा ही आपको लग रहा होता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। और लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब गर्मी होती है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। आज हम और आपकी टीम आई है एक निजी तालीमी इदारे में। यहाँ पर होंगे बहुत ही मज़े की बातें स्टूडेंट्स के साथ, उनसे करेंगे उनकी लाइफ के बारे में बातचीत, उनसे टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे और साथ में कुछ रिडल्स भी होंगी, उनसे कुछ सवालात भी करेंगे, देखेंगे कि वो हमारे सवालात का जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं अंदर और स्टूडेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं स्कूल के अंदर और यहाँ पर डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, डिफरेंट बच्चे हैं और बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत ज़ारा। सीरत का मतलब बताओ। नहीं पता? किसी बच्चे को नहीं नाम का मतलब पता। आपका नाम? नाइमा। नाइमा का मतलब पता है? नहीं। क्यों नहीं पता नाइमा? क्या पढ़ी हो? मैट्रिक। और आप? ओ लेवल्स। इतनी छोटे से हो अभी और कहाँ पहुँच गए हो? क्या करना है आगे जाके? बिजनेस ओनर। बिजनेस करना है? अपना बिजनेस? किस चीज़ का बिजनेस करोगे? सोचा है फैमिली बिजनेस है या आपने करना है खुद करना है? और आपने? मैंने भी बिजनेस करना है। क्या आइडियाज़ हैं आपके पास बिजनेस? आर्किटेक्चर इस तरह से। नाइस। आजकल वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इस बारे में समझदार हैं, उनको पता है हमने क्या करना है। तो स्कूल में टाइम कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है। अच्छा गुजरता है। आज मुझे सब बच्चे कलर्ड में क्यों नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ समर। समर्स में आपको ये इजाज़त है? यस। समर्स में इंजॉय करे हो या गर्मी लगती है ज़्यादा? गर्मी लगती है। यस। पढ़ा जाता है? नो। नहीं पढ़ा जाता है। छुट्टियाँ हो जानी चाहिए। यस। समर वेकेशंस के क्या प्लान है, क्या करोगे? आपको पता चलता है कल से समर वेकेशंस हैं, क्या करोगे? सबसे पहले तो छलांगे लगाओगे खुशी के मारे। यस। तो कहाँ जाते हैं आप समर वेकेशन में? यस। नॉर्दर्न एरिया जाते हैं। कौन सी जगह सबसे पसंद है? नथिया गली। नथिया गली पसंद है। ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे है, ऊंचाई पे है, तो मज़ा आता है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आपसे एक सवाल करूँगी, इसका आपने आंसर करना है। आपने बताना है कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा पड़े या सीधा, तो जवाब सेम रहता है। तिब्बत। तिब्बत शहर है, इलाका या शहर है? यस। पक्की बात? यस। 100%? हाँ जी। कहाँ पे है तिब्बत? ये नहीं पता लेकिन कभी गए हो? नहीं। कहाँ पढ़ा था ये नाम? बुक्स में जैसे सोशल स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की बुक्स वगैरह होती हैं, स्टोरी बुक्स जिसमें होते हैं नाम वगैरह, उसमें। तिब्बत ये देखेंगे एंड में सही है या नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या सुना सकते हैं? कोई सॉन्ग या पोएम सुना दो। Twinkle a little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी नाइस। ये सब बच्चों की फेवरेट पोएम है ऐसे ही है। अच्छा एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने एक लाइन बोलनी है तेज़ तेज़। आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। आप करें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। ठीक हो गया जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमना यासिर है। मोमना, आपकी क्या हाल चाल है? आई एम फाइन। फाइन। और आपका क्या नाम है? इशार फातिमा। शाल। आपके नाम का क्या मतलब है? जन्नत का फूल। जन्नत का फूल। तो आपका फेवरेट फूल कौन सा है? रेड रोज। रेड रोज। क्यों पसंद है? बिकॉज द स्मेल इज गुड, द स्मेल इज वेरी गुड। तो अभी किसने आपको फूल दिए आज तक? फैमिली में जैसे मम्मा पापा दे देते हैं। और तो स्कूल लाइफ कैसी गुजरी है आपकी? स्कूल लाइफ इज़ गोइंग नाइस।
नाइस एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा। बस स्ट्रेस ऑफ क्या पढ़ाई स्टडी कर रही हैं आप? आई एम स्टडिंग आई एम डूइंग ओ लेवल कर रही हैं और आप? मैट्रिक कर रही हैं, ठीक है। तो क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है। साइंस ज्वाइन करनी है, हाँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगी क्या? हाँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपने डॉक्टर कौन सी डॉक्टर बनोगी? अभी डिसाइड नहीं किया। यार हमारे तो मुल्क में ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर हैं, आपने भी डॉक्टर ही बनना है। देखूंगी अगर डॉक्टर का शौक तो डॉक्टर बन जाऊंगी या टीचर। बनने का शौक, यस लोगों को ठीक करने का। यस एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि आप लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है? यस अलॉट। पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की है? हाँ जी की अच्छा, तो फिर आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम हम उल्टा पढ़ें या सीधा, तो उसका जवाब सेम ही रहता है। इस्लामाबाद। पढ़ें उल्टा? पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, गर्मियों में वो शहर सबको बहुत पसंद होता है। गर्मियों में शहर सबको कराची मरी कराची गर्मियों में? मरी 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 कैसे बनेगा उल्टा? पढ़ें। आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर आज़ाद कश्मीर। जब हम उसको लिखेंगे ना आज़ाद कश्मीर, तो उसको जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो नाम सेम रहेगा। अच्छा चलिए, हमें क्या सुना सकती हैं? सिंगिंग का शौक है? हाँ जी है। पल पल जीना मुतुबन मेरा तेरे बिना ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा करनी जांदा मुहाल रहंदा तेरा इंतज़ार मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं बस। वेरी नाइस, ठीक है, अच्छा गाया आपने। चलें, आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है बिग फैट कैट सैट ऑन द रेट। Big fat cat sat on the rat. Big fat cat sat on. A big fat cat sat on the rat. 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 A big fat cat sat the rat. आप करेंगे। A big fat cat sat on the rat. A big fat cat stand on the rat. The big fat cat sat on the rat. अपनी तरफ से हो रहा है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से अब हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मनाहिल। मनाहिल, कैसी हो आप? ठीक। पूरी ठीक हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मरियम अली। मरियम। मरियम, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? ओके वेल। नॉर्मल। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं 7। और आप? 7। दोनों क्लास फेलो? यस फ्रेंड्स हो? यस। कितने सालों से फ्रेंड्स हो? अबाउट 3 years। 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी। यस। किस बात पे होती है लड़ाई? छोटी मोटी बातों में। कौन सी छोटी छोटी बात? भी छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं। तो फिर पहले कौन मनाता है? बाकी फ्रेंड्स बाकी फ्रेंड्स दोस्ती करवाते हैं। ये भी सही है। तो स्कूल में सबसे अच्छा टाइम क्या लगता है? सबसे अच्छा मोमेंट क्या होता है? कौन सा टाइम होता है सबसे अच्छा? ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम। वो क्यों पसंद है ब्रेक टाइम? बस फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातें होती हैं। ठीक है। और आपका कैसा टाइम गुजरता है स्कूल? मैं बहुत अच्छा। क्या क्या करते हो? फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल? जी फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस भी। हमारे स्कूल में स्प्रिंग वैकेंसा, स्पोर्ट्स गाला वगैरह, और हम सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं हम। कुछ करते हैं, मज़ा करते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे मैक्रोनी। सब बच्चों को मैक्रोनी और पास्ता ही पसंद है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके। आपको? दही बल्ले। स्कूल के दही भल्ले बाहर? मामा वाले। आपको कुछ बनाना आता है? मुझे बनाना आता है, मैं ब्रेड बॉल्स बना लेती हूँ। कौन सी बॉल्स? ब्रेड बॉल्स और सैंडविचेस, बर्गर। बाकी इन छोटे छोटे हाथों से बनाती हूँ। यस। तो ब्रेड बॉल्स कैसे बनाती हैं, मुझे रेसिपी बताएंगी उसकी? सबसे पहले आपने ब्रेड्स ले लेने हैं, उन्हें थोड़ा सा गीला करके क्रश सा कर लेना है। उसके बाद आपने पोटैटोज़ लेने हैं, उन्हें बॉईल कर लेना है आपने, और उसके बाद स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं, और ब्रेड फिर उनकी बॉल्स बनानी है, ब्रेड क्रम्स उनके ऊपर अच्छी तरह लगा लेना है, फिर फ्राई कर लेना है। इसमें मटेरियल क्या डालना है? मटेरियल बस ब्रेड और पोटैटोज़ होते हैं, और उसके अलावा स्पाइसेस होते हैं बस।
तो आपने किस किस को खिलाया, फ्रेंड को खिलाया कभी बना नहीं, स्कूल में नहीं, मैं घर में बनाती हूँ। ये क्या बात हुई, आपको नहीं खिलाया इन्होंने? एक दफ़ा खिलाया था खिलाया था? इनके घर में सैंडविचेस। तो कैसा बनाया था इन्होंने? अच्छा बना था। अच्छा बनाया था। आपको बनाना आता है? हाँ, बेकिंग करने आती है। करनी आती है। तो क्या क्या बेक कर लेती हो? केक, पेस्ट्री? केक्स बनाए थे और ओरियो रोल्स बनाए अभी तक। ओरियो रोल्स, ये भी डिफरेंट चीज़ है, ये कैसे बनाते हैं? ये हम एक ओरियोज़ को ग्राइंड करके उसका जो पेस्ट होता है उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल के और क्रीम के अंदर थोड़ा मिल्क डाल के जब उनको स्प्रेड कर लेते हैं, जो ओरियो का बैटर होता है उसको स्प्रेड करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देते हैं। उसके बाद जब वो सेट हो जाता है तो उसके ऊपर वो जो क्रीम होती है वाइट, तो वो उस पर स्प्रेड करके अच्छे से उसको रोल करके कटिंग कर लेते हैं। नाइस, ये तो बहुत मज़े का हो गया। मतलब सिर्फ मटेरियल को हमने फ्रीज़ करना है और उसके रोल्स बनाने हैं। Yes. तो जैसे तो आइसक्रीम भी मिलती है इस टाइप की, रोल आइसक्रीम। तो बच्चे तो बड़े टैलेंटेड है, कुकिंग भी करते हैं। आपसे एक सवाल करती हूँ मैं, आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम हम उल्टा पढ़ें या सीधा? जवाब सेम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा, इसको ज़रा उल्टा पढ़ो। नहीं इतना मुश्किल है ना, नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसको उल्टा पढ़ें तो वही बनेगा? नहीं। कौन से सिटीज़ में गई हैं आप? मैं लाहौर गई हूँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी और कराची, मुल्तान में तो रहती हूँ। सबसे अच्छा सिटी कौन सा लगा है? इस्लामाबाद। पसंद आया है, क्यों? वहाँ मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा किया था और नॉर्दर्न एरियाज़ में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इस्लामाबाद में एक कज़न है, वहाँ स्टे भी किया था तो बहुत मज़ा आया। आप कहाँ गई हैं? मैं फैसलाबाद गई हूँ और इस्लामाबाद, लाहौर। आपका फेवरेट सिटी? इस्लामाबाद क्यों पसंद है? इस्लामाबाद में ऐसी क्या बात है जो यहाँ मेरी खाला का घर है। खाला का घर है इसलिए पसंद है? तो इस्लामाबाद की ब्यूटी नहीं पसंद? पसंद है वो भी। मुल्तान का क्या पसंद है? मुल्तान के मुझे मुल्तान सोचना पड़ रहा है मुल्तान में क्या पसंद है। अच्छा चलो, एक आपको मैं लाइन दे रही हूँ, उसको आपने तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है अ बिग फैट कैट सेट ऑन द रैट। इसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sit on a rat. A big fat cat sit on a rat. Very nice. अच्छा, आपने सॉन्ग सुनाना था मुझे। कौन सा? आपने बताना है ये तो। हम्म, कोई भी सुना दो थोड़ा सा। मैं अभी मुझे भूल गया नहीं, है। भूल गया, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है कैमरे के सामने, अक्सर बच्चों को चीज़ें भूल जाती हैं। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमता ज़ैनब। अनमता का मतलब बताओ मुझे। अल्लाह का तोहफ़ा। और आपका नाम? हिबा नूर। हिबा। तो आप दोनों सिस्टर्स हो? नहीं, आँखों से लग रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, नेचुरल है। जी, ठीक है, तो आप क्या स्टडी कर रही हैं? मैं मैट्रिक चाहूँगी। और आप? ओ लेवल। ओ लेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ्स। मैथ्स। वाकई मार्क्स पूरे आते हैं मैथ्स में? कभी कभी 1-2 कम हो जाते हैं। नाइस। आपका कौन सा सब्जेक्ट है फेवरेट? मैथ एंड इंग्लिश। मतलब मैथ तो बहुत मुश्किल है, दोनों को ही मैथ पसंद है। आपके पूरे नंबर आते हैं? जी, तो मैथ कैसे आप समझ लेती हैं? जब टीचर समझा रही होती हैं समझ आ जाती है? जी, लेकिन बाद में दोबारा खुद से भी समझ लेती हूँ। अच्छा, जिनका मैथ बहुत बुरा है उनके लिए क्या टिप्स हैं, कैसे अच्छा हो सकता है? वो ज़्यादा समझें। समझ के करें। जी। आप क्या टिप दोगे? फोकस रखें जैसे ठीक है, क्या बनना है बड़े होके? आर्किटेक्चर इंजीनियर। और आपने? आर्किटेक्चर इंजीनियर। कैसे शौक हुआ है? आर्किटेक्चर का शौक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सब? स्केचिंग वगैरह का था तो एक ड्रामा में देखा था तो फिर तब से हो गया। कब से शौक हो गया? पाकिस्तानी ड्रामा देखा? अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप जब फ्री टाइम होता है तब क्या करते हो? घर जाके क्या करते हो? गेम खेलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ या फिर स्टडी कर लेती हूँ, रीडिंग वगैरह। ठीक है, और कोई मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते? कोई स्पोर्ट्स या? क्रिकेट और बाइक राइडिंग। नाइस, ठीक है। बाइक खुद चलाती हैं? जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम हम उल्टा पढ़ें या सीधा? तो नाम सेम रहेगा। मरी। पढ़ो उल्टा मरी को। क्या बनेगा?
ईरियम। सेम रहेगा, यानी जैसे अगर मरी है तो उसको उल्टा ही पढ़ें तो मरी रहेगा, ऐसा एक शहर है। सब लोगों की कोशिश होती है गर्मियों में वहाँ भाग के चले जाएं। इस्लाम नहीं, इस्लाम कोई भी नहीं। है एक शहर है, नहीं सही में आ रहा। अच्छा आपको क्या आता है, कुछ सुना सकते हो? नहीं। चलिए आपको मैं एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने एक लाइन है उसको 3 दफ़ा बोलना है तेज़ तेज़। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A fat cat sat on a rat. अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. बस। A big fat rat sat on the बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. Nice, ठीक हो गया। अब हम व्यूअर्स लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरा। और आपका नाम? उमामा। हाँ ठीक है, तो आप आज स्कूल में आए हुए हैं, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ रही हैं? O levels कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स। कर रही हैं जी। ठीक है, और आप? मैट्रिक। तो मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या बनना है? फ़िलहाल तो वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग ACCA हेड अकाउंटेंसी। और आपका क्या प्लान है? राइट नाउ तो डॉक्टर MBBS। बनना है। पहले तुम मुझे बताएं, इतना क्यूट सा आउटफिट पहना हुआ है, तो ये आपने खुद डिज़ाइन किया है, किसकी पसंद का पहना? मम्मा। पहना मामा की पसंद हमेशा अच्छी होती है। मुझे ये बताएं क्या हॉबीज़ हैं आप? क्राफ्टिंग एंड पेंटिंग स्टफ, दैट्स इट। रीडिंग रीडिंग क्या पढ़ती हैं? different novels. Right now I'm reading a novel by Anna Huang. उसमें क्या है उस नावल में, कुछ आप शेयर कर सकती हैं? Scientific fictions and stuff. और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? नथिंग, मैं जस्ट मूवीज़ वगैरह देखती हैं, किस तरह की मूवीज़? सीरीज़ लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, हैरी पॉटर, दिस टाइप फनी बेसिकली। अच्छा, तो कुछ फ़नी हमें सुना सकते हैं, कुछ आता है? जो Lame jokes ही आते हैं सर। Lame jokes. पोइट्री का शौक़ है या सिंगिंग का? नहीं है। चलें एक क्वेश्चन कर लूँ आपसे। अच्छा आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम अगर हम उल्टा भी पढ़ेंगे तो वो फिर भी ठीक ही रहेगा? कहाँ कहाँ गए हैं वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में? नीलम वैली एंड सवात और नाराकान एंड सोचिए ना, इनमें से कोई नाम हो सकता है। इन्हीं में से जो मैंने बोले। मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में से कोई नाम हो सकता है। अच्छा मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। आपने 5 दफ़ा एक लाइन बोलनी है। आपने कहना है अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 वेरी नाइस, ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर, स्टूडेंट से हमने बातचीत की है। अब हम मौजूद हैं डायरेक्टर स्कूल के साथ, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं यासिर शफीक साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मच फाइन। गर्मी तो बहुत है, तो आपका हाल कैसा चल रहा है? स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल? हमारा हाल अल्लाह का शुक्र है, एयर कंडीशन कैंपस है तो कदर बेहतर है। बाहर से जितना हम सोच सकते हैं उससे बेहतर है, तो इट्स प्लेजेंट है। बाकी रैप अप एक्टिविटीज़ चल रही हैं। समर वेकेशन इट्स अबाउट टू स्टार्ट, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। समर टास्क वगैरह ये वो, बाकी बच्चों की जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं दे आर बिजी विद दैट। यानी कुछ बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन जो नई क्लासेस में आएंगे उनके लिए समर कैंप्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग? हायर स्टडीज़ भी हो रही हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं? बेसिकली सुपीरियर ग्रामर स्कूल की एफिलिएशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK से, जिनके अंडर वी आर ऑफरिंग O लेवल्स, और साथ में मुल्तान बोर्ड से एफिलिएशन है जिस पे हम मैट्रिक बच्चों को ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट है सेक्शन है सेपरेट, और हिफ्ज़ कुरान हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों को एडमिशन हम ले लेते हैं क्लास 4 से, और माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से हिफ्ज़ करके। अच्छा,
मैंने अभी विज़िट किया है तो बच्चे बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ करें। आपकी क्लासरूम्स में थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, रोबोट्स हमने देखे हैं और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशंस देखी हैं, तो वो क्या आइडिया है सारा? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक जनरल एजुकेशन के साथ, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है उसको भी थोड़ी स्पेस मिले। तो वी आर द ओनली स्कूल जो प्रॉपर रोबोटिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम अपने बच्चों से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हमारे एक बच्चे ने रोबोट कंप्लीट बनाया है। कंप्लीट आर्म मूवमेंट है, हेड मूवमेंट है, आई मूवमेंट है, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक कंपटीशन हुआ था कैंगरू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट ओवर देयर। तो पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह वो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से विन किया है गोल्ड मेडल, और अब वो क्वालिफाई कर गए यूएसए के लिए। तो ही इज़ इंशाल्लाह सून इज़ लीविंग फॉर द कंपटीशन ओवर देयर यूएसए, और वहाँ जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान को और हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप एजुकेशन की फ़ील्ड में कब से हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ था, क्या स्टडीज़ रहीं, क्या सारा बैकग्राउंड? एजुकेशन का जो इंटरेस्ट है वो तो कुछ फैमिली बैकग्राउंड है। दे वर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रादर ऑल वर एजुकेटेड इन द फैमिली, तो अंडरस्टूड हो गया कि इस तरफ आना है, और कुछ अपना इंटरेस्ट था, अपनी दिलचस्पी थी। असल में एजुकेशन में ये महसूस हुआ कि हर दिन एक इनोवेशन होती है, तो दिस वाज द मेजर कॉज ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोफेशन। अदर ऑप्शन भी थे, लेकिन यहाँ पे आए जब इसमें स्टार्ट हुए तो लगा कि इसके अंदर तो बहुत कुछ है, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको फिर बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लोर भी किया इसके। अच्छा सर, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करते हैं जब फ्री होते हैं? आपके ऊपर काफ़ी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी होगी बतौर डायरेक्टर, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मेन सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट तो ये बच्चे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। जब हम सुबह आते हैं, इनसे मिलते हैं, तो हम फ्रेश हो जाते हैं, और घर पे अपने बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी जॉगिंग है, जिम वगैरह है, बस दिस ऑल। बाकी न्यूज़पेपर तो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है टू किल द टाइम। यानी अभी भी आप एक्सरसाइज और जिम को यानी लाजमी करार देते हैं कि डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए? आई थिंक 70 ईयर्स तक तो ये होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्शनल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या खाने पीने में पसंद है आजकल? क्या खा रहे हैं, फूड को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आजकल? तो बस मोस्टली राइस और दाल चावल और सिंपल फूड, और रोस्ट, चिकन रोस्ट सिंपल फॉर दैट, विदाउट एनी चपाती और एनीथिंग। कुकिंग का शौक़ है या सिर्फ खाते हैं? कुकिंग देखने का शौक़ है। ठीक है, कुकिंग देखने का शौक़ है, ये भी सही है। एंड में क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यूथ के लिए? देखिए, वी यूथ के लिए और पेरेंट्स के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज कि गिव रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज, दोज हु आर नरिशिंग द माइंड, जो हमारे जहनों की परवरिश कर रहे हैं उनको इज़्ज़त दें। इन्होंने ही, अगर मुल्क में कोई इनकलाब आना है, कोई तब्दीली आनी है, तो वो इधर से ही आना है, इन इदारों से ही आना है जो यहाँ पे उसातिज़ा काम कर रहे हैं। उन पे ट्रस्ट डेवलप करें, उनको गाइड करें, जहाँ आपको लगे कि कोई बात है, कुछ होना चाहिए, तो डू गिव सजेशन, उसमें अपना मशवरा ज़रूर दें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो अगर हम इन उसातिज़ा की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी कौम बहुत आगे चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और हमारे साथ स्कूल की फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे भी थोड़ी बातचीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप अपना तारुफ करवा दें। जी, शबनम अमजद खान, हेड मिस्ट्रेस ओवर हियर इन सुपीरियर ग्रामर स्कूल। ज़बरदस्त, आप हेड मिस्ट्रेस हैं, तो आपका कितना टाइम हो गया एजुकेशनल फील्ड में आपको? एजुकेशनल फील्ड में 24 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें से 11 इयर्स मैंने यहाँ स्पेंड किए हैं। वेरी नाइस। यानी आपको तो आपका दूसरा घर होगा अब ये स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल, पहला घर है। पहला घर है, ठीक है। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाती हैं? जी जी, इजीली। हाँ जी, इजीली वर्क एंड लाइफ कैन बी बैलेंस। अब ना हो तो ज़्यादा इशू होते हैं। ये बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, क्या स्पेशलिटी है आप? स्पेशलिटी केमिस्ट्री, ओ लेवल्स एंड मैथमेटिक्स। ओ लेवल्स, हाँ जी। आई हैव स्पेंड मतलब 10 बैचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। तो अब तो आपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा उनसे कभी मुलाकात होती है, स्टूडेंट से रिलेशनशिप है कि वो अब कहाँ पहुँच गए होंगे? मोस्ट ऑफ देम वेंट अब्रॉड। ज़्यादातर तो बाहर ही हैं, जो यहाँ हैं उनसे हाँ होती है मुलाकात, मिलती है। माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे हैं सब। ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होते हैं उसको आप कैसे देखती हैं?
नाउ से डेज़ अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है, जो पहले होता था अब बिल्कुल आपको फ्रेंडली पढ़ाना पड़ता है। इट्स के और पहले के स्टूडेंट्स में फ़र्क है, तो क्या फ़र्क है? नहीं, पहले और अब के स्टूडेंट्स में भी फ़र्क है, टीचर्स में भी, सिलेबस में भी, एवरीथिंग गेटिंग चेंज ना। तो ज़ाहिर है फिर आपको स्टाइल भी, मेथडोलॉजी भी सब चेंज करनी पड़ती है। तो जो मॉडर्न है मेथडोलॉजी, यू हैव टू अडॉप्ट दैट ना। तो फिर हम उसे लेके चलते हैं, तो दैट शुड बी वेरी फ्रेंडली ओवर देयर। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करती हैं जब फ्री होती हैं? फ्री होती हूँ तो पढ़ती हूँ। हाँ जी, रीडिंग इज़ माई हॉबी। तो क्या हमें क्या सुनाएंगी, कुछ सुना सकती हैं? कोई शेर व शायरी या किताबों का शौक है? नॉवेल्स पढ़ती हूँ मोस्टली मैं, पोइट्री नहीं आती। तो कोई इंस्पिरेशन, कोई मैसेज हमारी यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? हाँ जी, उसमें ये है कि पोलाइटनेस शुड बी देयर। तो उसके लिए कोड है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है स्वीट वर्ड कॉस्ट नथिंग बट बाय एवरीथिंग। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलेंगे हम मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और छोटा सा और प्यारा सा बच्चा है, आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ योर नेम? सरमद। सरमद, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। सरमद, आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोई? यस, किस टॉपिक पे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे। मैं आपको माइक पकड़ाती हूँ और आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? ये लें। Good morning and Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sarmad and today I want to talk about transportation. Transportation means the way people and things move from one place to another. It helps us go to school, visit family or take goods stores. There are three main types of transportation: land transportation, air transportation, water transportation. Thank you. वेरी नाइस, यू डिड ग्रेट जॉब। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लूँ? Yes. एक आपको लाइन दे रही हूँ, आपने 3 दफ़ा बोलना है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A fat cat and देखो ऐसे बोलो, अ बिग फैट कैट a big fat cat सैट ऑन द रैट। sat on the rat. चलें अब करें। A big cat sat on the rat. A big cat sat on the rat. A big cat sat on the rat. वेरी नाइस, थैंक यू। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसला है। ज़िला, आप टीचर हैं? जी, मैं इधर ओ लेवल्स को इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। नाइस, आपकी अपनी क्या एजुकेशन है? मैंने BS इंग्लिश अभी किया था 2022 में, तो उसके बाद से मैं इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो कैसा चल रहा है पढ़ाने का एक्सपीरियंस, पढ़ने वाला एक्सपीरियंस कैसा था जब आप स्टूडेंट थे और अब आप टीचर हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऑब्वियसली डिफरेंस तो है बिकॉज लेकिन लर्निंग इंसान की क्योंकि सारी ज़िंदगी चलती रहती है, तो बीइंग अ स्टूडेंट भी हमारी लर्निंग थी और अब हम एज ए टीचर भी हमारी कोशिश ये होती है कि खुद भी नई से नई चीज़ें सीखें और स्टूडेंट्स को भी नई से नई चीज़ों की तरफ लाएं। आप लोगों का यहाँ पे स्कूल में बाकी स्कूल्स की निस्बत किस तरह से डिफरेंट है पढ़ाने का निज़ाम जो है? ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है और आपको खुद भी अगर बच्चों से भी आपने बात की है तो आपको नज़र आएगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बच्चों की स्पोकन इंग्लिश पे और रोबोटिक्स भी हमारे पास है, तो ये एक इनोवेशन है जो कि हम ला रहे हैं और हम मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री टाइम में क्या करते हैं जब फ्री होते हैं? फ्री टाइम में टीचर का काम तो ज़ाहिर है पढ़ना और पढ़ाने से रिलेटेड ही होता है, तो कोशिश यही होती है कि बुक रीडिंग की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, दिन के लेक्चर्स लेक्चर्स भी, और उसके अलावा वैसे भी बंदे को चाहिए कि अपडेटेड रहे नॉलेज से। क्या करते हैं फ़न के लिए, क्या करते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं? ट्रैवलिंग तो पसंद है और वैसे मैं पोइट भी हूँ, पोइट्री भी करता हूँ। ऑल्दो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ लेकिन उर्दू पोइट्री मैं करता हूँ। तो हम भी आपसे पोइट्री सुनेंगे। मैं आपको अपना ही जो है ना शेर सुना देता हूँ कि शेर है कि कोई तोहमत, कोई तलखी, कोई इल्ज़ाम आ जाए, तुम्हारी समत से कुछ तो हमारे नाम आ जाए, और अगर फाकों से मर जाएं हमारी लाश को हालिम, सड़क पर फेंकना शायद किसी के काम आ जाए। वाह, क्या बात है, ये आपने खुद लिखा है, बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट में एक सवाल है आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम हम उल्टा पढ़ें या सीधा तो वो सेम रहता है जवाब, लिखने में भी और बोलने में भी? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये नारान है जी, की बात है। आई थिंक सो। ठीक हो गया। क्या मैसेज है लास्ट में स्टूडेंट्स?
मैसेज स्टूडेंट्स के लिए यही है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि ज़ाहिर टीचर की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम भी बचपन से यही सुनते हैं कि बाद अब बानसीब, तो जो टीचर की रिस्पेक्ट करता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में बच्चों का जो एनर्जी लेवल था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जिनसे हमने बात की है, फैकल्टी से हमने बात की है और आपको दिखाया है कि यहाँ पर बच्चे मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ किस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और एक क्लासरूम में तो बड़ा ही मज़े का एक रोबोट टीचर असिस्टेंट भी था जिसके साथ बच्चे बहुत फ़न कर रहे थे। स्कूल में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का माइंड फ्रेश रखने के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी बच्चों को इन्वॉल्व रखा जाए। ऐसे बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है और वो एनर्जेटिक रहते हैं। आज के सवाल का जवाब भी आपको देना अभी बाकी है। सवाल हमारा था पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका नाम हम उल्टा पढ़ें या सीधा, तो उसका जवाब सेम रहता है, तो वो है नारान। आप उसको शुरू से पढ़ें या आखिर से पढ़ें तो सेम ही रहेगा, नारान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एपिसोड देखकर अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।